हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड जेएसएससी के द्वारा जो एक वैकेंसी निकाला गया है जेई का, उसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम समझने वाले हैं। जिसके अंदर आपका जो टॉपिक कवर होने वाला है इस वीडियो के अंदर वो आपका है पोस्ट डिटेल्स, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, सैलरी क्या होगी, एजुकेशन क्या होगा, एज क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है, रेजिडेंशियल पे कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, कास्ट पे कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सभी चीज़ के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। और साथ में बात करेंगे ऑनलाइन इसका कब से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑनलाइन स्टार्ट आपका 7 फरवरी यानी कि आज से ही होने वाला है, जो आपको 8 मार्च तक ही चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को अपना पार्ट शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है पोस्ट डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो कितने नंबर वैकेंसी है, तो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकाला गया है, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। और तीनों का अपना अलग अलग यहाँ वैकेंसी नंबर ऑफ सीट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, तो 46 नंबर वैकेंसी टोटल है, जहाँ पर महिलाओं का 3 सीट है और खेलकूद कोटा से 1 सीट यहाँ पर दिया गया है। वहीं पर अंधापन या कम दृष्टि वालों के लिए 1 सीट है, बहरापन के लिए 1 सीट है, और जो कि चलते नहीं फिरते नहीं है उनका कोई सीट यहाँ पे नहीं है। तो ये रहा 46 सीट आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप यहाँ पर अपना कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना यहाँ सीट दिया गया है। दूसरी बात करते हैं सिविल के बारे में। तो सिविल के अंदर यहाँ पर 188 यानी कि 188 सीट यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे महिलाओं का 10 सीट है। उसी प्रकार से खेल कूद कोटा के अंदर 4 सीट है, अंधापन के लिए 2 सीट है, बहरापन के 2 सीट है, और सेरेबल पाल्सी के 2 सीट है, और बहुनिशक्ता यानी कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वहाँ पे 2 सीट हैं। तो टोटल यहाँ पे 188 सीट दिया गया है, जहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे मैकेनिकल की बात करते हैं तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर टोटल 51 सीटें हैं, जहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका कैटेगरी के हिसाब से कितना सीट है। वहीं पर 3 सीट यहाँ पे महिलाओं का है, बाकी 1 सीट 1 सीट 1 सीट 1 सीट और 0 सीट, इस प्रकार से बहरापन, खेल कूद कोटा, मल्टीपल डिसेबिलिटी से यहाँ दिया गया है। उसकी बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो आपको सैलरी कितना मिलेगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले समूह खा के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कन्या अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये आपका बेसिक पे बनेगा। तो ये आपको इन हैंड अगर बात करते हैं सैलरी आपके अकाउंट में 46,300 कुछ रुपये आपके अकाउंट में आने पर रहेगा। यानी कि पूरा आपका पैसा काट के भी देखा जाए तो 46,000 से आपका पैसा कम यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो जो यहाँ 35,400 रुपया से 1,12,400 रुपये जो यहाँ पे लेवल पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 46,000 के लगभग आपको अकाउंट में आने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको क्वालिफिकेशन के बारे में लिख दिया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, या बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखा है संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। उसी प्रकार से सिविल के बारे में, मैकेनिकल के बारे में लेवल पेमेंट ऑफ सबका सेम है, 46,000 कुछ रुपये आपके अकाउंट में मिलेगा। और साथ में यहाँ पर डिप्लोमा प्लस बीटेक वालों को अप्लाई यहाँ पे करने का ऑप्शन दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो आपको पता चल ही गया होगा एजुकेशन के क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे 10th पास जो होना चाहिए वो यहाँ पे झारखंड बोर्ड से ही होना चाहिए। यहाँ लिखा उपयुक्त अनिवार्य योजना के योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी को मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण अनिवार्य होना होगा। यानी कि मैट्रिक जो होगा आपको झारखंड बोर्ड से ही होना चाहिए। अगर अदर बोर्ड से आप पास किए होंगे तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। यानी कि लोकल लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छा तरह से आना चाहिए, यहाँ पे क्लियर किया गया है, तभी आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें सीबीएसई वाले बच्चे क्या करेंगे, जो झारखंड में पढ़े हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो झारखंड बोर्ड के अंदर ही वो आता है, झारखंड सरकार के अंदर ही चल रहा है। तो सीबीएसई वाले बच्चे जो झारखंड में जो सीबीएसई जितना भी होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, चाहे डीएवी हो गया, जो सैंड पोल हो गया, जो भी सीबीएसई के अंदर आते हैं जो भी स्कूल, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस झारखंड बोर्ड का स्टेट गवर्नमेंट के जितने बच्चे हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र की अगर बात करते हैं तो उम्र के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है 1 अगस्त 2021 तक में आपका न्यूनतम एज जो है आपको यहाँ पर बताया गया है 18 वर्ष होना ही चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं BC1 और BC2 के लिए बात करते हैं तो 37 साल दिया गया है। अगर वही महिला की बात करते हैं जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस का BC1 और BC2 की, वहाँ 32 साल दिया गया है। अगर वहीं पे SC और ST महिला पुरुष दोनों की बात करते हैं तो 40 साल यहाँ पे उम्र दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको एज आपको कैलकुलेशन करना है 1 अगस्त 2021 तक में आपका एज पूरा है कि नहीं पूरा है।
जिस भी बच्चे का 1 अगस्त 2003 डेट ऑफ बर्थ होगा वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस भी बच्चे का उम्र 2 अगस्त 2003 होगा वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कि उनका उम्र जो है 17 साल 11 महीना जो एक दिन जो होगा 30 दिन या 31 दिन जो होता है पूरा 18 साल आपको एक दिन में कम ही हो जाएगा। उसी प्रकार से मैक्सिमम एज वाले जो होंगे 1 अगस्त 1986 से पहले का डेट ऑफ बर्थ उनका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जनरल कैटेगरी में बात किया हूँ 1 अगस्त 1986 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद का जितने भी बच्चे होंगे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो बच्चे SC ST OBC या महिलाओं से आते हैं तो उनको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, तो उनको 3 साल पीछे कर देना है। OBC की अगर बात करते हैं BC1 BC2 मेल का, तो उनका 1 अगस्त 1913 अगर 83 भी डेट ऑफ बर्थ है तो उसके वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसी प्रकार से आप SC और ST में आते हैं तो 5 साल घटा लीजिए 1986 से, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। अगर हम वही बात करते हैं तो जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे उनको यहाँ पे 10 साल का छूट मिलेगा। अब चाहे वो जनरल कैटेगरी के भी होंगे तो उनको 10 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाला है। जैसे कि जनरल कैटेगरी में जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे उनको यहाँ पे 45 साल तक जिनका उम्र होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर 37 साल प्लस 10 साल अगर देख लेंगे, जो फिजिकली हैंडीकैप OBC कैटेगरी के होंगे तो उनको 47 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से SC और ST की बात करते हैं तो 40-50 साल वाले तक भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण ही दिया गया है 10 साल का। अब चलिए यहाँ पर देखा गया है कि नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया परिशिष्टि 9 यानी जो इसका जो विज्ञापन संख्या में आपको जो एनेक्सर 9 दिया गया है उसके फॉर्मेट के हिसाब से आपका जो फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं रिजर्वेशन आपको रेसिडेंस पे कैसे मिलने वाला है। तो 19 जुलाई 2019 से पहले ब्लॉक के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य नहीं होगा। यानी कि 19 जुलाई से पहले वाले जितने भी कह सकते हैं ब्लॉक से जो आप सर्टिफिकेट बनवाए हैं रेसिडेंस का वो मान्य नहीं होगा, यानी 19 के बाद का मान्य हो सकता है। ठीक है, तो 19 जुलाई यानी 20 का बनवा लीजिए, 21 का बना लीजिए या 22 का बना लीजिए, लेटेस्ट बनाने में फ़ायदा होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं जो सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल 2 जून 2016 से पहले का बनाए हो किसी भी स्तर पर, चाहे DM से बनवाए हो चाहे SDM से बनवाए हो, तो वो 2 जून 2016 से पहले का रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको लेटेस्ट बनवा लेना है ये भी अगर हो तो। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं जो नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है एनेक्सर, उसके अलावा अगर भिन्न रहेगा फिर आपका सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे भी क्लियर कर दिया गया है। उसी प्रकार से आवेदन समाप्त की तिथि के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, ये भी मेंशन किया गया है कि जो आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो फॉर्म लास्ट यानी 8 मार्च से पहले का ही बना रहना चाहिए, उसके बाद का फॉर्म नहीं रहना चाहिए। और पिता या पति का धारक का निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे, यानी कि पिता या पति का आधार पर जो नाम उसमें रहना चाहिए और आपका भी नाम रहेगा, पापा का नाम या पति का नाम रहेगा तो आपका मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कास्ट रिजर्वेशन के ऊपर कि रिजर्वेशन में किस प्रकार का आपको मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि उम्र में आपको मिलेगा OBC SC ST वालों को यहाँ पे उम्र में छूट मिलने वाला है, जो कि 37 साल 38 साल और 40 साल जो यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पर एनेक्सर की ध्यान रखना है, SC ST वाले एनेक्सर 1 पे जाकर देखेंगे। उसी प्रकार से OBC वाले BC2 वाले यहाँ पे जो होंगे एनेक्सर आपको 2 पे जाकर देखना और एनेक्सर 5 पे देखना है। अब एनेक्सर 2 पे कौन देखने वाले हैं, तो गैर क्रीमी लेयर जो होंगे यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले होंगे, OBC 1 वाले होंगे, वो परिशिष्टि 5 यानी एनेक्सर 5 पर जो आधारित है डॉक्यूमेंट वो आपको बनाना है। मैं आपको उसका फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। ये एनेक्सर 2 है जहाँ पे आप यहाँ पे OBC BC 1 वाला जो होंगे वो यहाँ पे बनेगा, आपका ये सर्टिफिकेट रहेगा और उसको प्रिंट आउट करवा के आपको इसी का बनवा लेना है। उसी प्रकार से अगर बात करते हैं जो नॉन क्रीमिलर के अंदर आने वाले हैं तो उनको एनेक्सर 4 पे जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी रहेगा कि क्रीमिलर रहित प्रमाण पत्र, यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा। और यहाँ पे एनेक्सर 2 पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्रीमिलर में शामिल नहीं है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से पता कर सकते हैं। उसी प्रकार से SC ST वाले का यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया एनेक्सर 3 में है, जहाँ SC और ST वाले यहाँ पे बच्चा का यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसका भी लास्ट डेट जो है सर्टिफिकेट बनने का, वो लास्ट डेट फॉर्म जो होगा उसी तक आपका ये सर्टिफिकेट भी बन जाना चाहिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पिता के आधार पर पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे, पिता और पति के नाम का ये मान्य नहीं होने वाला, यहाँ पे भी क्लियर मेंशन किया गया। पति के नाम का ना बनाए शादी शुदा महिला है, पर पिता के नाम का ही आपको बना लेना है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो केंद्र सरकार के लिए जो नौकरी हम लोग बनाते हैं इंग्लिश का फॉर्मेट में, बड़े से रहता है इंग्लिश का फॉर्मेट में, जो OBC कैटेगरी का जो सरकार सर्टिफिकेट होता है नॉन क्रीमिलियर, वो यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, यहाँ पे भी क्लियर लिख दिया गया है। तो आपको जो फॉर्मेट दिया गया है एनेक्सर 2 एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 SC ST OBC के लिए BC1 BC2 के लिए वही आप बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि
ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपना कैसे सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो यहाँ भी एनेक्सर 6 के अंदर ईडब्ल्यूएस बच्चों के यहाँ पे लिख दिया है, ये फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करवाना है और इसी का आपको बनवा लेना है। अब बात कर लेते हैं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुमंडल पदाधिकारी से अगर बनवा रहे हैं तो ये फॉर्मेट का आपको जरूरत होगा। अगर आप यहाँ पर ब्लॉक से बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा अंचलाधिकारी और यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो विकलांग कैटेगरी के जो लोग हैं उनके ये सर्टिफिकेट एनेक्सर 9 वाले यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसका प्रिंट आउट निकलवा के। उसी प्रकार से जो बच्चे खेल कूद से आ रहे हैं या जो सब्सक्राइबर की जो जरूरत है यानी कि जो अंधे का प्रॉब्लम है उनको है, तो ये भी फॉर्मेट आपको निकलवाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से जो फॉर्मेट भी आपको पूरा लास्ट के सर्टिफिकेट में दे दिया है नोटिफिकेशन के अंदर, इस प्रकार से आप उसको निकलवा सकते हैं। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन, जहां पे आपका बेसिक क्वेरी जो रहता है वहां पे मैंने कोशिश किया कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।